अगर आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक स्टॉक की जगह किसी नई थीम में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो न्यू इंडिया की रिसाइकलिंग थीम में ट्रेडिशनल सेक्टर से ज़्यादा पैसा आप बना सकेंगे। साथ ही ऐसे सेक्टर में निवेश करते हुए आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्रीब्यूशन के साथ अपने पोर्टफोलियो को भी मजबूत कर सकेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट थीम अब सिर्फ एक सिविक प्रॉब्लम नहीं है, भारत में अब ये 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। हालांकि सेक्टर अभी तक काफी अनटैप्ड है, यानी एक बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे, क्योंकि देश में 62 मैट्रिक टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में से सिर्फ 12 MMT वेस्ट ही रिसाइकिल होता है, यानी कि 80% पोटेंशियल इस मार्केट में अभी भी बरकरार है। ऐसे में आपके लिए बड़ा रिटर्न बना सकती है। तो इस सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक्स में सबसे पहले है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। ये कंपनी ई वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग बिजनेस की पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करती है, यानी कि डेटा डिस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट, मटेरियल रिकवरी और रीमार्किंग जैसा पूरा काम कंपनी के अंडर है। अब इसका शेयर प्राइस 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने 34% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल की ड्यूरेशन में इसका CAGR 73% से ज्यादा रहा है। इसके बाद है EMS लिमिटेड। ये कंपनी एक प्रीमियर वाटर रिसाइकलिंग कंपनी है, जिसका 70% रेवेन्यू वाटर रिसाइकलिंग और सीवेज ट्रीटमेंट जैसे सेक्टर से आता है। कंपनी गवर्नमेंट क्लाइंट के साथ भी मिली हुई है। अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, अमृत और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट से कंपनी सीधा जुड़ी है। अब इसका शेयर प्राइस 509 रुपए के आसपास है। पिछले एक साल में इसने करीब 36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल की लंबी ड्यूरेशन में इसने करीब 13.7% का रिटर्न दिया है। एक और रिसाइकलिंग से जुड़ा स्टॉक है पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी लीड, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की रिसाइकलिंग बिजनेस से जुड़ी है। कंपनी फॉर्मर रिसाइकलिंग मार्केट में सबसे बड़ी प्लेयर है। शेयर प्राइस की बात करें तो अभी इसका शेयर करीब 1300 के आसपास है। पिछले एक साल में कंपनी ने 33% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल में 716% यानी करीब 51% का CAGR रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। वहीं इसके अलावा सरकार के नेशनल क्रिटिकल मिशन की वजह से 1500 करोड़ के इंसेंटिव इस सेक्टर को और मिलने जा रहे हैं, जिससे मेटल्स की रिसाइकलिंग, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग अगले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ेगी। वही म्यूचुअल फंड्स में नजर डालें तो अगर आप इन स्टॉक्स की जगह म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अभी इसमें सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड बाजार में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ESG फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कई निवेश मिल जाएंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।